खुशामदीद। आज हम उर्दू कवायद यानी ग्रामर सिखाने के दो सबसे अहम और बुनियादी तरीकों पर बात करेंगे। ये टॉपिक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है और हम हर चीज़ को तदरीसी तहकीक की रोशनी में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कवायद का असल मतलब और मकसद क्या है। उसके बाद हम तदरीस के दो बुनियादी तरीकों यानी इस्तक़राई और इस्तिखराजी पर तफसील से बात करेंगे। फिर हम कुछ अहम इम्तिहानी नुकात का खुलासा करेंगे और आखिर में 10 सवालात के जरिए अपनी समझ को पक्का करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रामर या कवायद आखिर हैं क्या और ज़ुबान सिखाने में उनकी इतनी अहमियत क्यों है। तो कवायद क्या हैं? बहुत सादा लफ्ज़ों में कवायद किसी भी ज़ुबान के वो असूल और ज़ाब्ते होते हैं जो हमें बताते हैं कि जुमले सही तरीके से कैसे बनाने हैं और अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। यानी ये ज़ुबान का एक तरह से नज़्म-ओ-ज़ब्त हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कवायद सिखाते ही क्यों हैं। इसके पीछे 3 बड़े मकासद हैं। एक तो ये कि ज़बान इस्तेमाल करते हुए खुद एतमादी पैदा हो, दूसरा लिखने और बोलने में दुरुस्ती आए यानी गलतियां ना हो, और तीसरा सीखने वाले ज़बान की बारीकियों को समझने के काबिल हो जाएं। तो ये सिर्फ उसूल रटना नहीं है बल्कि ज़बान पर महारत हासिल करना है। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, ख़ास तौर पर इम्तिहानात के हवाले से, और वो हैं कवायद सिखाने के दो बुनियादी तरीके। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तक़राई तरीक़े की। याद रखिएगा, इस तरीक़े को सबसे बेहतरीन माना जाता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों या इब्तिदाई दर्जात के लिए। इस्तक़राई तरीक़े के कुछ ख़ास उसूल हैं। सबसे बड़ा उसूल है मिसाल से उसूल की तरफ, यानी पहले मिसालें दी जाती हैं और फिर उनकी मदद से उसूल बनाया जाता है। ये तरीक़ा मुकम्मल तौर पर तालिब इल्म पर मरकूज़ होता है, मतलब बच्चा खुद सीखता है। इसीलिए ये प्राइमरी लेवल के लिए बेहतरीन है। इसमें तलबा खुद ही उसूलों को दरियाफ्त करते हैं। अच्छा, तो ये तरीका क्लास में काम कैसे करता है? इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला कदम, उस्ताद बच्चों के सामने बहुत सारी मिसालें पेश करता है। दूसरा कदम, बच्चे इन मिसालों को गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि इन सब में एक जैसी क्या बात है। और तीसरा कदम, बच्चे खुद ही नतीजा निकालकर ग्रामर का असूल बना लेते हैं। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें उस्ताद को इस्म यानी नाउन का तसव्वुर सिखाना है। वो क्या करेगा? वो बोर्ड पर बहुत से लोगों, जगहों और चीज़ों के नाम लिख देगा, जैसे अली, कराची, कुर्सी। फिर वो बच्चों से पूछेगा इन सब अल्फाज में क्या चीज़ मुश्तरक है। बच्चे जवाब देंगे ये सब नाम है। तब उस्ताद आखिर में बताएगा कि किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। देखा, मिसाल पहले, उसूल बाद में। ठीक है, तो ये था इस्तिक़राई तरीक़ा। अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, यानी इस्तिखराजी तरीक़ा, जो कि ज़्यादा रिवायती अंदाज समझा जाता है। इस्तिखराजी तरीक़ा इस्तिक़राई तरीके से बिल्कुल उलट है। इसका बुनियादी उसूल है उसूल से मिसाल की तरफ। यहाँ सारा फोकस उस्ताद पर होता है और ये तरीका आम तौर पर बड़ी क्लासों के लिए ज़्यादा मौजू समझा जाता है। इसमें बच्चे पहले उसूल याद करते हैं। इसका तरीक़ेकार कुछ यूं है। पहला कदम, उस्ताद बोर्ड पर उसूल या तारीफ़ लिख देता है। दूसरा कदम, तुलबा इस उसूल को याद करते हैं, यानी एक तरह से रट लेते हैं। और तीसरा कदम, उस्ताद फिर इस उसूल को समझाने के लिए मिसालें देता है। वही इस्म सिखाने की मिसाल अब यहाँ देखते हैं। इस्तिखराजी तरीके में उस्ताद सबसे पहले बोर्ड पर तारीफ़ लिखेगा। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इसके बाद वो तुलबा से कहेगा कि अब इस तारीफ़ को जहन में रखते हुए मिसालें दो। तो अब हमने दोनों तरीके समझ लिए हैं। इम्तिहान के लिए सबसे ज़रूरी बात यह जानना है कि इन तरीक़ों को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। चलें अब तक की सारी बातों का खुलासा करते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है, अमली कवायद और रस्मी कवायद का फ़र्क। अमली कवायद वो ग्रामर है जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कुदरती तौर पर सिखाई जाती है। ये इस्तिक़राई तरीके से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ रस्मी कवायद हैं जिन्हें बाकायदा तारीफ़ों और उसूलों के साथ अलग से पढ़ाया जाता है और ये इस्तिखराजी तरीके का हिस्सा हैं। इसीलिए प्राइमरी सतह पर हमेशा अमली कवायद की ही सिफारिश की जाती है। और ये रही एक बेहतरीन चीट शीट जो इम्तिहान से पहले दोहराने के लिए बहुत काम आएगी। आइए जल्दी से दोनों का मुवाजना करते हैं। इस्तक़राई तरीका, मिसाल से उसूल की तरफ, तालिब इल्म पर मरकूज़ और प्राइमरी लेवल के लिए बेहतरीन। इसके बिल्कुल बरक्स इस्तिखराजी तरीका, उसूल से मिसाल की तरफ, उस्ताद पर मरकूज़ और सेकेंडरी यानी बड़ी क्लासों के लिए मौजू हैं। चलें जी, अब वक्त है कि जो कुछ सीखा है उसे ज़रा परख लिया जाए। आपके सामने 10 सवालात आएंगे, कोशिश करें कि जवाब खुद सोचें। पहला सवाल, कवायद से क्या मुराद है? इसका जवाब है
زبان کے وہ اصول و ضوابط جو جملوں کی درست ساخت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا طریقہ ہے جو مثال سے اصول کی طرف جاتا ہے؟ جواب ہے استقرائی طریقہ۔ سوال نمبر 3، استخراجی طریقہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے اصول سے مثال کی طرف۔ سوال نمبر 4، ابتدائی درجات میں گرامر سکھانے کے لیے کون سا طریقہ سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے استقرائی طریقہ۔ سوال نمبر 5، کس طریقے میں طلبہ پہلے اصول یاد کرتے ہیں اور پھر مثالیں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے استخراجی طریقہ۔ سوال نمبر 6، استخراجی طریقے میں طلبہ اصول خود بناتے ہیں یا استاد بتاتا ہے؟ جواب، طلبہ مثالوں کو دیکھ کر اصول خود اخذ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، پرائمری سطح پر گرامر کو کس شکل میں سکھانا چاہیے؟ جواب ہے عملی قواعد کی شکل میں۔ سوال نمبر 8، استخراجی طریقہ گرامر کو کس شکل میں سکھاتا ہے؟ جواب، رسمی قواعد کی شکل میں۔ سوال نمبر 9، پڑھانے کے دوران گرامر کے قدرتی استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عملی قواعد۔ اور آخری سوال، سوال نمبر 10، استقرائی طریقہ طالب علم پر مرکوز ہے یا استاد پر؟ جواب، یہ طالب علم پر مرکوز ہے۔ اور آخر میں اس ساری گفتگو کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سی ٹپ، خاص طور پر امتحان کے لیے۔ استقرائی طریقے میں مثال پہلے آتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جس طرح چھوٹے بچوں کو پہلے مثالیں دی جاتی ہیں پھر اصول بتایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ یہ ایک بات آپ کو امتحان میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونے دے گی۔